मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी का और आपके माध्यम से ये महान बंगाल की जनता का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि आपने 19 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें देकर मोदी जी को 300 पार का अंक पार करने में मदद करी। ये बंगाल की महान जनता के कारण ही मोदी जी आज दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ बने हैं। ये बंगाल की महान जनता के आशीर्वाद के कारण ही भारतीय जनता पार्टी पहली बार 300 सीटें प्राप्त कर सकी है। मित्रों, जब हम बंगाल के मैदान में थे, ममता दी कहती थी डिपॉजिट बता लेना, जमानत बचा लेना। ममता दी आंकड़े देख लीजिए, अब आने वाली विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने वाली है। मैं आज बंगाल के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, मैंने ढेर सारे राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं, इसका अभ्यास किया है। मित्रों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 87 लाख वोट मिले थे। 87 लाख इतने बड़े बंगाल में, मगर 19 में आपका प्यार, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ 30 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, आज मेरे साथ 18 बंगाल के सपूत, 18 बंगाल की बहनें संसद में मेरे साथी ये नाते संसद के अंदर बंगाल का परिवर्तन करती है। और मुझे भरोसा है ये जो यात्रा चली है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समाप्त करने वाली। क्योंकि ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा नहीं है, ये यात्रा बंगाल के विकास की यात्रा है। ये यात्रा बंगाल के गरीब के शोषण के खिलाफ संघर्ष की यात्रा है। ये यात्रा बंगाल के कानून और व्यवस्था को अच्छा बनाने की यात्रा है। ये यात्रा सिंडिकेट को समाप्त करने की यात्रा है। ये यात्रा टोलबाजी समाप्त करने की यात्रा है। ये यात्रा घुसपैठ समाप्त करने की यात्रा है। और ये यात्रा मेरे करोड़ों शरणार्थी भाइयों बहनों को नागरिकता देकर सम्मान देने की यात्रा है। ये यात्रा बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ समाप्त होने वाली। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं, तब आप सबको कहने आया हूं कि बंगाल में जब हम प्रचार करने आए थे, हमें यात्रा नहीं निकालने दी, परमिशन नहीं दी, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिए, बने हुए मंच उखाड़ कर फेंक दिए, हजारों कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गई, गोलियां चलाई गई, गलत मुकदमे दायर करे गए, 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का जान चली गई। मगर ममता दी, ये सब कर आप हमें रोक पाई हो क्या? रोक पाई हो क्या? जितना जुर्म करना है कर दो, बंगाल की जनता अब आपको जान चुकी है। मित्रों, आज मैं यहां से आपको कहने आया हूं, आज ये रैली, आज ये प्रचंड रैली ममता दीदी के, उनकी पार्टी के आश्रित गुंडों के अन्याय के खिलाफ रैली है। और मैं आज यहां से बंगाल की जनता के सामने कहने आया हूं,
भारतीय जनता पार्टी एक अभियान लेकर निकल रही है, R9 अन्याय। आप सहमत है क्या? जोर से बोलिए, आप लोग सहमत है क्या? तो मेरे साथ बोलिए, R9 R9। मित्रों, ये बंगाल के अंदर तानाशाही ताकतों को परास्त करने की लड़ाई है। मैं आज जो अभियान यहां से शुरू हो रहा है, सभी बंगालियों को कहने आया हूं, कूच बिहार से लेकर झारग्राम तक, वर्धमान से लेकर मेदिनीपुर तक और गांव से लेकर शहर तक ये अन्याय अब सहन नहीं करेंगे। ये नारे को लेकर घर घर जाना है, एक एक बंगाली भाई बहन को हमारे साथ जोड़ना है। मित्रों, ये लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं कहने आया हूं, बंगाल को मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर ले जाना है तो आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं भी आपके साथ, मेरा सारा नेतृत्व आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बंगाल की गलियों में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा है। ये विचारधारा लोगों को दबाने की, ये विचारधारा अत्याचार करने की, ये विचारधारा भ्रष्टाचार करने की, ये विचारधारा अपने राजकुमार को वारिस बनाने की, ये विचारधारा बंगाल में नहीं चलेगी। कोई शहजादा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इस मिट्टी का सपूत, जमीन से निकला हुआ नेता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। मित्रों, ममता दीदी गांव गांव में, गली गली में, घर घर में घूमती है और कहती है, दीदी के बोलो। दीदी आपको क्या बोले, सब लोग समझकर चुप बैठे हैं, मगर मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, आप चुप मत रहिए। दीदी जब कहे दीदी के बोलो तो आप कहे, दीदी R9 अन्याय, अब अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। ममता दीदी को जवाब देना है। आप मुझे बताओ, भ्रष्टाचार की खिलाफ की लड़ाई में आप भाजपा के साथ हो? जोर से बोलिए, साथ हो? तो मैं बोलूंगा R9, आप बोलोगे भ्रष्टाचार। R9 टोलबाजी के खिलाफ आप भाजपा के साथ हो? तो मैं बोलूंगा R9, आप बोलोगे टोलबाजी। R9 तुष्टीकरण के खिलाफ आप भाजपा के साथ हो? जोर से बोलो, हो? तो मैं बोलूंगा R9, आप बोलोगे तुष्टीकरण। R9 घुसपैठ के खिलाफ आप भाजपा के साथ हो? तो मैं बोलूंगा R9, आप बोलोगे घुसपैठ। मैं बोलूंगा R9 परिवारवाद के खिलाफ, अपने शाहजादे को बंगाल के वारिस बनाने के खिलाफ आप हो क्या? जोर से बोलो, हो क्या? तो मैं बोलूंगा R9, आप बोलोगे परिवारवाद। R9 इस सिंडिकेट के खिलाफ आप लोग हो क्या? तो मेरे साथ नारा लगाओ, R9 ये बेरोजगारी के खिलाफ आप लोग हो ना? तो मैं बोलूंगा R9, मेरे साथ बोले R9 ये हिंसा जो हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं, इसके खिलाफ आप हो? जोर से बोलिए, है आप? तो मैं बोलूंगा R9, आप मेरे साथ नारा लगाएंगे हिंसा के खिलाफ। R9 ये आतंकवाद जो चल रहा है, इसके खिलाफ आप हो? तो मैं नारा बुलाता हूं, R9
मित्रों, ये आर नो अन्याय का नारा बंगाल में सरकार पलटने का नारा है, बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाने का नारा है। मित्रों,